हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो आई विल अर्ज एवरीवन टू प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो वंस, क्योंकि उसमें मैंने ना आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस तक सब कुछ विद एनसीईआरटी और इतना अच्छे से पढ़ाया है ना कि अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया ना यार, तो आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर नहीं मिलेगा जिसमें इतना डीप किसी ने पढ़ाया होगा। इतना डीप मैंने अपना बेस्ट लगा दिया था आप लोगों को समझाने में। तो अगर आप ये वीडियो बिना वो वीडियो के देखे आए हो ना, तो प्लीज़ गाइज 1 घंटा एक्स्ट्रा मत सोना। 1 घंटा आप जग जाओ, पहले वो वीडियो देख लो, फिर ये वीडियो देख लेना गाइज, प्लीज प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ एमबीबीएस स्टूडेंट टू यू ऑल नीट एस्पिरेंट्स। ओके गाइज, तो यस, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। अभी मैं आपको पार्ट 2 में ना पूरा oogenesis खत्म कर दूंगी। पूरा जो बचा हुआ चैप्टर है ना आपका रिप्रोडक्शन का, वो पूरा खत्म कर दूंगी। तो आप बस 1 घंटे बने रहो मेरे साथ एंड वी विल कंप्लीट द होल चैप्टर विथ क्रिस्टल क्लियर डस्ट। करेक्ट? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ सी व्हाट डू यू मीन बाय oogenesis। तो oogenesis को पढ़ने के लिए ना मैंने आप लोगों को ये चार्ट लाया है, तो मैं सीधा उस चार्ट से बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है? पहले एंड देन हम लोग लिख लिख के भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखना, जो oogenesis है ना वो कभी भी प्यूबर्टी के बाद शुरू नहीं होता, जस्ट लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो था वो प्यूबर्टी के बाद शुरू हो रहा था, बट जो oogenesis है ना वो प्यूबर्टी से पहले ही शुरू होता है। प्यूबर्टी बर्थ से पहले, इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब आप एम्ब्रियो हो ना, जब गर्ल एम्ब्रियो होती है ना, तब तब शुरू हो जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले तो oogenesis कैसे होएगा? देखो, सबसे पहले तो देयर विल बी द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। एम्ब्रियोनिक लाइफ में देयर विल बी सम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ओके, दीज आर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, दीज आर डिप्लॉइड सेल्स, हेंस देयर विल बी 44 प्लस XX। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से आपका सबसे पहला जो बनेगा दैट विल बी योर oogonia। अगेन इट विल बी 22N, दैट इज 44 प्लस XX, 44 प्लस XX। ओके, oogonia क्या करेगा? ग्रोथ करेगा एंड विल फॉर्म द प्राइमरी oocyte, दैट इज 2N एंड अगेन 44 प्लस XX। तो ये सब कब हो रहा है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में लिटरली क्या क्या हो गया? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स था, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ओके, जर्म सेल जिसने डिवाइड किया और क्या बनाया? oogonia बनाया एंड oogonia ने ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte बनाया। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte, ये कितना है? अगेन 2N है, दैट इज 44 प्लस XX। अगेन 46 क्रोमोसोम, अभी तक डिप्लॉइड ही चल रहा है मामला। ठीक है, अब क्या हो गया? ये जो प्राइमरी oocyte है ना, वो बोलेगा अभी तो ठीक है, अभी मुझे ना अपने आप को हाफ करना है, क्योंकि मुझे भी तो अपने आप के गैमेट्स बनाने हैं एंड गैमेट्स ऑलवेज N, और मेरे पास तो 2N है, मुझे तो इसको हाफ करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मियोसिस करता हूँ, बिकॉज मियोसिस इज द रिडक्शन डिविजन। तो द प्राइमरी oocyte विल स्टार्ट डूइंग मियोसिस 1, बट इट विल गेट अरेस्टेड एट प्रोफेज। ओके, इट विल गेट अरेस्टेड ऑफ प्रोफेज एट ऑफ द डिप्लोटीन स्टेज। ओके, प्रोफेज पे अरेस्ट हो जाएगा डिप्लोटीन। ठीक है, डिप्लोटीन, प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज पे इट विल गेट अरेस्टेड इन मियोसिस 1 के प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में इट विल गेट अरेस्टेड। आर वी क्लियर? Okay ma'am, yes, we are clear with that. So now what will happen? Now उसके बाद the child will get birth। ठीक है, द चाइल्ड विल गेट बर्थ। अभी तक जो कहानी थी प्राइमरी oocyte की, वो सब क्या थी? बर्थ से पहले की, एम्ब्रियोनिक लाइफ तक। अभी वो बच्चा का जन्म हो गया, ठीक है, अभी नाउ देयर विल बी द बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड। अब क्या होगा? नाउ अभी तक प्राइमरी oocyte ही है, अभी तक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक ये जो प्राइमरी oocyte है ये अटका हुआ है। कहाँ पे अटका हुआ है? मियोसिस 1 प्रोफेज के डिप्लोटीन में। ठीक है, अभी तक अटका हुआ है। ठीक है, तो दिस विल बी योर प्राइमरी oocyte, मान लो दिस विल बी योर प्राइमरी oocyte, दिस इज योर प्राइमरी oocyte। ओके, दिस इज योर प्राइमरी oocyte। So what will happen just after birth till puberty? This primary oocyte will not complete its division. It is still primary oocyte. It is still 2N. Okay, it is still primary oocyte. Okay, now this primary oocyte will do nothing but will start forming a covering around itself. Again 2N, primary oocyte. Okay, primary oocyte will start forming covering around itself. Now this covering will get mature and mature. This covering will get mature and mature. This covering will get mature and mature. Okay, for example, see, this is your primary oocyte will start forming covering around itself. So when this primary oocyte which is 2N, okay, will start forming covering, अभी तक इसने meiotic division खत्म नहीं किया है गाइस, वो बस अपने अराउंड क्या कर रहा है? अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग बना रहा है। तो पहले जब बनाएगा दैट विल बी द प्राइमोर्डियल फॉलिकल, अपने आप को फॉलिकल के अंदर बंद कर देगा और उसके बाद उस फॉलिकल को ही ग्रोथ करते जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को इस प्राइमरी oocyte ने क्या किया? फॉलिकल के अंदर बंद कर दिया और उस फॉलिकल को ही ग्रोथ करवाते जाएगा। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल से बनेगा प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनेगा? टेंशन मत लो गाइस, ये सारे फॉलिकल को हम डीप में पढ़ने वाले हैं, बस अभी आप ये पाथवे पढ़ लो कैसे oogenesis हो रहा है। तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्शरी फॉलिकल। ओके, टर्शरी फॉलिकल। क्लियर?
ये सब हुआ। अभी तक इस टर्शरी फॉलिकल में क्या है? टर्शरी फॉलिकल स्टिल हैज़ प्राइमरी oocyte, ओके, स्टिल हैज़ प्राइमरी oocyte, स्टिल टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है। तो अब बोलेगा चलो अभी तो मैंने अपने ही आपके अंदर सारे शेल्स बना दिए हैं, फिर क्या होगा? फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। स्टिल योर प्राइमरी oocyte इज एट विच स्टेज? इज एट योर स्टिल योर प्राइमरी oocyte इन टर्शरी फॉलिकल इज एट विच स्टेज? इज एट प्रोफेज, is at prophase, diplotin of meiosis 1, क्लियर। स्टिल उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगी प्यूबर्टी। तो ये सब प्रोसेस, ये जो फॉलिकल बनाने का काम है, ये कब से कब तक हो रहा था? अराउंड प्राइमरी oocyte, ये बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक हो रहा था। उसके बाद आती है प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी में क्या होगा? आपका प्यूबर्टी हिट कर गई, अब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया गर्ल का। अब क्या होगा? ये जो फर्स्ट मियोसिस जो अटक गया था ना प्रोफेज में, ये कंप्लीट होगा। देयर विल बी द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और कंप्लीशन जब होगा तो ये प्राइमरी oocyte किस में चेंज हो जाएगा? ये प्राइमरी oocyte अभी भी फॉलिकल के अंदर है वो प्राइमरी oocyte, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगा? सिर्फ सेकेंडरी oocyte में। तो देखो ये जो आपका टर्शरी फॉलिकल है, ओके, ये बदल जाएगा अगेन एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाएगा। और अभी आफ्टर मियोसिस 1 का कंप्लीशन, आफ्टर मियोसिस 1 का कंप्लीशन, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है तो 2n विल गेट कन्वर्टेड इनटू n एंड दिस विल बी सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte से क्या हुआ? सेकेंडरी oocyte बना, बट स्टिल इट इज इनसाइड द ग्राफियन फॉलिकल। समझा? आफ्टर प्यूबर्टी विल हिट, देयर विल बी द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड एज अ रिजल्ट द प्राइमरी oocyte विल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द सेकेंडरी oocyte एंड द पोलर बॉडी। ये भी n, ये भी 22+x, ये भी 22+x। मतलब क्या हो गया? ये प्राइमरी oocyte के जो 44+xx था वो एक x इसमें आ गया, एक x इसमें आ गया, 22 क्रोमोसोम्स इसमें, 22 क्रोमोसोम्स इसमें। सो यू अंडरस्टूड दिस? ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? दिस पोलर बॉडी विल डीजेनरेट, इसका कोई काम नहीं है। अब प्यूबर्टी में, मेंस्ट्रुएशन में ये सब खेल चलेगा, ठीक है। अब क्या होगा? एक बार सेकेंडरी oocyte बन गया, अब क्या होगा? मियोसिस 2 शुरू हो जाएगा। ये मियोसिस 1 खत्म हो चुका था, सेकेंडरी oocyte बन गया, ग्राफियन फॉलिकल बन गया, ठीक है। मियोसिस 2 शुरू हो जाएगा, बट अगेन मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाएगा। कहाँ पे? मेटाफेज में। मियोसिस 2 शुरू हो जाएगा बट इट विल गेट अरेस्ट एट द मेटाफेज, ओके। एंड नाउ, ओके, सी मियोसिस 2 शुरू हो गया, बट अरेस्ट कहाँ पे अरेस्ट किया? एट मेटाफेज। नाउ मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज पे अरेस्ट हो गया। नाउ देयर विल बी रिलीज ऑफ दिस सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte था ना, सेकेंडरी oocyte जो है, ओके, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, ठीक है। किसमें से रिलीज हो गया? मियोसिस 2 अब तक खत्म नहीं हुआ है, तो अभी तक ये सेकेंडरी oocyte ही है। सेकेंडरी oocyte वाज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो अभी भी ये सेकेंडरी oocyte ही है, बस ये ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो गया। ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होके ये कहाँ आएगा? ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होके ये आएगा आपका फेलोपियन ट्यूब में, और देखेगा कि कहीं कोई स्पर्म आ रहा है क्या मुझे फर्टिलाइज करने के लिए। हाँ, देखा कि स्पर्म आ गया, तो क्या होगा? जैसे ही देखा तो स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया, जैसे ही स्पर्म ने इस सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज किया, तो क्या होगा? योर सेकेंडरी oocyte विल कंप्लीट इट्स मियोसिस 2 एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू द not tertiary oocyte here, it will get converted into ovum and second polar body, ठीक है। Again 22+x n, clear? Again this will get degenerated. So this is how your whole oogenesis was going on. So are you clear till here? एक बार मैं वापस बताऊँ आप लोगों को ये बात, एक बार वापस पढ़े हम लोग ये, ठीक है। चलो देखो एक बार वापस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो रहा है आपके पास? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले यू हैव प्राइमोडियल जर्म सेल्स, ओके, यू हैव नथिंग बट द प्राइमोडियल जर्म सेल्स, एवरीथिंग विच इज, आपको हर एक चीज़ को 3 फेजेस में डिवाइड करना है। एक तो एम्ब्रियोनिक लाइफ, एक आपको बर्थ, और एक है आपका प्यूबर्टी। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या हो रहा है? आपके पास है प्राइमोडियल जर्म सेल्स, यू हैव प्राइमोडियल जर्म सेल्स विच आर अगेन 2n एंड 44+xx, ठीक है। इनका माइटोटिक डिवीजन होगा और उगोनिया बनाएगा, ठीक है। याद रखो, प्राइमोडियल जर्म सेल, उगोनिया, प्राइमरी oocyte, ओके, प्राइमरी oocyte तक। उसके बाद वो मियोसिस 1 शुरू कर देगा, लेकिन उसके बाद बर्थ हो जाएगा, इसलिए मियोसिस 1 के डिप्लोटिन स्टेज में बंद हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस 2 विल बी स्टॉप्ड, ओके, मियोसिस 2 को हॉल्ट कर दिया जाएगा एट व्हाट? एट प्रोफेज डिप्लोटिन of the meiosis 1. Now
चाइल्ड का बर्थ होगा, तो बर्थ में याद रखना, बर्थ में क्या करना है हमें, सिर्फ जब बर्थ होगा, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी में हमें सिर्फ फॉलिकल्स बनाने हैं। किसके अराउंड? प्राइमरी oocyte के अराउंड। ठीक है, तो हमें प्राइमरी oocyte के अराउंड हमने सिर्फ फॉलिकल्स बनाए। प्राइमरी oocyte को कवर किया प्राइमोडियल फॉलिकल में, फिर उसको और बड़े फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में, फिर टर्शरी सेकेंडरी फॉलिकल, फिर मैच्योर फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में हमने उसको कवर किया, एंड ग्राफियन फॉलिकल विच इज द मोस्ट मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, ये सब होने के बाद मैचुरेशन वगैरह होगा, उसके बाद क्या होगा, प्यूबर्टी आई, उसको पहली बार पीरियड आ गए। अब पहली बार जब पीरियड आए तो आपका जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, जो प्रोफेज डिप्लोटिन में अरेस्ट हो गया था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनेगी। अगेन जो प्राइमरी oocyte 2n था वो सेकेंडरी oocyte n और पोलर बॉडी n में भेज देगा। ठीक है, तो ये 22 + x, ये 22 + x। नाउ इन प्यूबर्टी द मियोसिस, एज सून एज द सेकेंडरी oocyte विल फॉर्म, ओके, सेकेंडरी oocyte जैसे ही बना तो मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, बट अगेन मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाएगा, कहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा, मेटाफेज में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रप्चर ऑफ दिस ग्राफियन फॉलिकल, अभी तक सेकेंडरी oocyte ही है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मियोसिस 2 सिर्फ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड दिस रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte इनटू द फैलोपियन ट्यूब, वेयर द स्पर्म विल कम एंड फर्टिलाइज दिस सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte को सिग्नल मिल गया टू कंप्लीट इट सेकंड मियोटिक डिवीजन, तो सेकंड मियोटिक डिवीजन विल गेट कंप्लीटेड एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी विल टेक प्लेस। सो हियर आई हैव कंप्लीटेड विद द होल oogenesis। नाउ लेट अस स्टार्ट विद लर्निंग व्हाट इज दिस फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। अभी हम लोगों को ये पढ़ना है कि ये फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स कैसे हो रहा है, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में दिया है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ oogenesis ओनली। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट लर्न दैट। ओके, अभी तक हम लोगों ने ना पूरा oogenesis अच्छे से कर लिया है, राइट। अगर किसी को oogenesis में डाउट है तो प्लीज़ एक बार रुक जाओ। पहले मैं आपको अभी ना ये बता देती हूँ कि हमारे बर्थ से लेके प्यूबर्टी में बीच में फॉलिकल्स जो बन रहे हैं प्राइमरी oocyte के अराउंड, वो कैसे दिखते होंगे, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उसके बाद में वापस एक बार oogenesis फटाफट से रिवाइज करा दूंगी, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो सी, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि व्हाट इज ओवरी एंड हाउ डज द ओवरी लुक्स। सपोज दिस इज योर ओवरी, ओके, तो ओवरी के अंदर का जितना भी पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ओके, ओवरी के अंदर का जितना भी पार्ट है इट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रोमा। ओवरी के अंदर का पार्ट विल बी नोन एज स्ट्रोमा। नाउ दिस स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द आउटर कॉर्टेक्स पार्ट and the inner medulla part. Okay, the inner medulla part and the outer cortex part, the inner medulla part and the outer cortex part. So suppose this is your cortex and this is your medulla. Suppose this is your cortex and this is your medulla. Understood? The inner part is called as medulla and the outer part is called as cortex. और इसी cortex में आपका बनेगा follicles, all the follicles. What follicles? We have primordial follicles, we have primary follicles, we have secondary follicle, and we have tertiary follicle and the Graafian follicle. All the follicle will be forming in this cortex part of the ovary only. So can you appreciate this diagram? Here can you appreciate this ovary, and can you appreciate all the follicles which are forming in the periphery part of the ovary, that is in the cortex part of the ovary. कोई भी आपको मिडिल में ऐसे ले करते हुए follicles नहीं दिखेंगे, every follicle will be forming into the periphery part of the ovary. So can you appreciate this primordial follicles? There are some primordial follicle, then we will have a primary follicle, okay, then we will have a secondary follicle, okay, then we are this is your secondary follicle, then this is your tertiary follicle with a cavity, that is antrum cavity, then you have a Graafian follicle also, okay, you have a Graafian follicle also, then you have the secondary oocyte which is coming out of the Graafian follicle, okay, the secondary oocyte, okay, the secondary oocyte, after the first meiotic division the secondary oocyte will be formed. This secondary oocyte will start meiosis 2, okay, but which will get arrest at metaphase. You know this side from the cycle which will get arrested at metaphase, and then we will leave the Graafian follicle, ओके, ऑल द फॉलिकल्स आर फॉर्मिंग इनटू द पेरीफेरी। सो अभी देखो वही हो रहा था कि जो आपका मच्योर आपका जो मियोटिक डिवीजन 2 के बाद सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा था, एंड सेकेंडरी oocyte, ओके, विच विल वाज अगेन गोइंग थ्रू मियोसिस 2 बट वाज गेटिंग अरेस्टेड इनटू द मेटाफेज। ओके, देन बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, यही सेकेंडरी oocyte आपका कहाँ जा रहा था, ओवरी से रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में जा रहा था, एंड वाज वेटिंग फॉर योर स्पर्म टू fertilize it. Okay, after the sperm will fertilize it, yes, if the sperm has fertilized, then there will be completion of the meiosis 2 and the secondary oocyte will get transformed into ovum, not tertiary oocyte but ovum, okay, and the second polar body. You understood ना this cycle? Very easy. वही चीज़ें अभी वही जो follicles है ना, यहाँ पे जो follicles मैंने आपको बताया ना, see, birth से लेके puberty तक there was no any division, there was only formation of the coverings around the primary oocyte, that is your primordial follicles, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle. Okay, ये जो follicles बनते हुए देखे हमने, इन्हीं को हमें अभी थोड़ा सा स्टडी करना है कि हाउ विल दैट फॉलिकल लुक लाइक। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी क्या है, आउटर वाला कॉर्टेक्स, इनर वाला मेड्यूला, सारे फॉलिकल्स आपके कॉर्टेक्स में रहेंगे। देन वी विल हैव प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एंड वी विल हैव द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल।
Now, what is this primordial follicle will look like? See, you will have a primary oocyte, very important. You will have a primary oocyte and जो प्राइमरी oocyte है वो आपके ओवरी के कॉर्टेक्स में रहेगा. आपको पता है पूरे ओवरी के अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. नाउ these stroma cells will form the follicular cell which will be columnar in shape. Okay, columnar. First they will be flattened, then they will become columnar. First they will be flattened, then they will become columnar. So the cells of the stroma which are surrounding the primary oocyte are become flattened and surround the primary oocyte. Okay, surround the primary oocyte. Then they become columnar, known as primordial follicle. Clear? Then we have primary follicle. In primary follicle we have early stage and we have late stage. In early stage what will happen? This follicular cell will become more columnar. This follicular cell will become more columnar, and between the follicular cells and between the primary oocyte there will be formation of one more glycoprotein layer. This blue color ka line, can you see? Okay, this glycoprotein layer is what we call as zona pellucida, which will form between your primary oocyte and your follicular cell, which will become columnar. Clear? Follicular cells become more columnar in the early primary follicle wala stage, early stage of the primary follicle. Okay, then let us come to the late stage of the primary follicle. In late stage of the primary follicle what will happen? These columnar cells, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जो columnar cells है ना ये बहुत ज़्यादा डिवाइड कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिवाइड कर जाएंगे. एंड इन लेट स्टेज दे विल फॉर्म द ग्रैन्युलोसा, मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल. ओके, ग्रैन्युलोसा सेल बन जाएगा. ठीक है, तो अर्ली स्टेज, लेट स्टेज ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल इज डन. नाउ आते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में. नाउ इन सेकेंडरी फॉलिकल आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ थीका इंटरना. व्हाट इज थीका इंटरना? ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है विल डिवाइड एंड द अदर cells or the stroma which is surrounding the granulosa cell, the stroma which is surrounding the granulosa cell will become condensed and will form a layer called as theca interna. This theca interna is only going to secrete your estrogen. So as the follicle expand, the stromal cells surrounding the membrana granulosa become condensed to form the covering known as theca interna. So secondary follicle में क्या बना? सिर्फ theca interna बना. Now in tertiary follicle what is happening? This theca interna will get more condensed because of the more granulosa cell formation, more division of the granulosa cell. This theca will get more condensed. Okay, the stroma will become more condensed around the granulosa cell and will form two layers. Okay, the one is the theca interna and the outer one is called as theca externa. Clear? And also there will be formation of a cavity. There will be formation of the follicular cavity which is called as antrum. Which is what we call as follicular antrum or follicular cavity. Okay, now what will happen in mature Graafian follicle? These cavity will expand, okay, and will push the secondary oocyte. Now primary oocyte से secondary oocyte कैसे हुआ? We know that tertiary follicle तक primary oocyte था. ठीक है, फिर प्यूबर्टी आने के बाद meiosis 1 will get completed. Okay, meiosis 1 will get completed and primary oocyte will form the secondary oocyte and one polar body will degenerate and secondary oocyte will get into the Graafian follicle. Okay, and then it will get released from the Graafian follicle and go into the fallopian tube, wait for the sperm. So here in Graafian follicle it will be always secondary oocyte only. Okay, so there was secondary oocyte. Now this secondary oocyte will get pushed because of the expanding antrum, okay, to the periphery, and also there will be granulosa cell का जो layer था वो thin हो गया है. So the granulosa cell become thin because of the expansion of the follicular cavity. Okay, and the secondary oocyte will be pushed to the periphery and be surrounded by a thin granulosa only now. Okay, again you will have theca interna, theca externa, and also the cells which are surrounding this glycoprotein layer, zona pellucida, will become more elongated to form the corona radiata. Okay, the corona radiata, and this whole cavity which will be very huge in size will have the fluid called as liquor folliculi. So in this way we have studied all the follicles. Please note down every follicle or please have a look in your NCERT. Okay. So here we have studied. एक बार बस मैं आपको oogenesis लास्ट बार बता देती हूँ and let us move ahead. Now oogenesis में there were many primordial germ cells. See, can you appreciate this in this figure? Many primordial germ cells. Then what was happening? These primordial germ cells, okay, in embryonic life only were forming oogonia. Okay, तो आपके एम्ब्रियोनिक लाइफ में ना कितने उगोनिया बन रहे थे? मिलियंस ऑफ उगोनिया बन के रह रहे थे. ठीक है, देन दिस उगोनिया विल ग्रो एंड फॉर्म द प्राइमरी oocyte. ओके, प्राइमरी oocyte. Okay, now this primary oocyte will start meiotic division. Okay, meiotic division को स्टार्ट कर देते थे बट अरेस्ट हो जा रहे थे एट प्रोफेस डिप्लोटीन. वाई? क्योंकि अभी उस बेबी का बर्थ हो गया. तो बर्थ के टाइम पे प्राइमरी oocyte अपना meiosis 1 स्टॉप कर देंगे और बर्थ के बाद सिर्फ एक ही काम रहेगा. क्या काम रहेगा? फॉलिकल बनाना. उस प्राइमरी oocyte के अराउंड फॉलिकल्स बनाओ. तो हमने बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक सिर्फ क्या किया है? फॉलिकल बनाया है. जैसे ही पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड आ गया, जैसे ही प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी हिट कर गई, तो अब क्या होगा? अब वही मियोसिस जो यहाँ पे अटका हुआ था ना वो कंप्लीट हो जाएगा. Okay, completion of the first meiotic division, and as a result from primary oocyte there will be the formation of the secondary oocyte, but the secondary oocyte will be in a follicle, no, mature follicle के अंदर रहेगा अभी भी ये, और पोलर बॉडी.
ओके अभी ये मेच्योर फॉलिकल के अंदर है. अभी क्या होगा, ये सब सेकेंडरी oocyte है विच विल अगेन अंडरगो मियोसिस 2 बट विच विल गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज. ओके विच विल गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज. प्यूबर्टी में ये सब हो रहा है. देन देयर विल बी रप्चर ऑफ दिस मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल जिसमें से ये सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा. ओके एंड विल लुक फॉर अ स्पर्म टू फर्टिलाइज इटसेल्फ. ओके इफ येस स्पर्म केम, स्पर्म फर्टिलाइज्ड इट, देन कंप्लीशन ऑफ द सेकंड मियोसिस डिवीजन जो यहाँ पे रुका था मेटाफेज में, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म. ओके एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ oocyte एंड सेकंड पोलर बॉडी. एंड आई हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट वेरियस फॉलिकल्स. नाउ यू विल से दैट मैम इफ फर्टिलाइजेशन हो गया तो अच्छी बात है, बट वॉट इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, वॉट इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा. तो एक सिंपल सी बात होगी गाइस, एक सिंपल सी बात होगी कि यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा. मियोसिस 2 को कंप्लीट होने के लिए सिर्फ फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, अब उसमें क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, तो अभी हम लोग वो वाला पार्ट शुरू करेंगे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. अभी तक हम लोगों ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवम बना और सेकेंड पोलर बॉडी बना, मतलब ये गैमेट बना. ओके नाउ दिस गैमेट विल फ्यूज विद द स्पर्म एंड विल फॉर्म द जाइगोट एज वी नो बिकॉज प्रेगनेंसी होगी इससे. बट वॉट इफ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि यूजुअली तो फर्टिलाइजेशन आफ्टर मैरिज होता है इन इंडिया इफ वी टॉक अबाउट, तो उससे पहले तो पीरियड जा रहे हैं. तो व्हाट इज द साइकिल, व्हाट इज दैट साइकिल नोन एज, दैट इज नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्लियर. तो गाइज अभी आप लोगों ने क्या बोला कि मैम या तो फिर सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte का अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो मियोसिस 2 कंप्लीट करके ओवम बनाएगा, दैट इज गैमेट. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा मैम, तो ये हम लोगों को पढ़ना है. बट इससे पहले देखो, जब ये सेकेंडरी oocyte ना ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ेगा, रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल होगा और सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा, इसी को तो हम ओव्यूलेशन बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन इज नथिंग बट रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल. रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल इज व्हाट वी कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. एंड इसी टाइम पे क्या होगा, रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte. Now what will happen to the ruptured graphian follicle? Okay, after the secondary oocyte goes out is what first we have to study. Then हम लोग आएंगे ये वाले पार्ट पे. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पार्ट पे. तो पहले तो अपन ये पढ़ लेते हैं कि उस ग्राफियन फॉलिकल के साथ होगा क्या. ये मैच्योर, इतना मैच्योर बन गया ग्राफियन फॉलिकल. लुक एट दिस ग्राफियन फॉलिकल. अब ये सेकेंडरी oocyte इससे निकल जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल के साथ बहुत बुरा हाल होगा. उस ग्राफियन फॉलिकल के साथ क्या होगा ये अभी हम लोगों को फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम में पढ़ना है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पस ल्यूटियम? एवरीथिंग आई विल टेल यू. नाउ कैन यू सी दिस ग्राफियन फॉलिकल, इसको तोड़ के ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया है. ये ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ के ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकला है. सब लोगों को दिख रहा है ये चीज़. ओके, सेकेंडरी oocyte ने जब भी रप्चर ऑफ द ग्राफियन सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, मतलब रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte. एक्चुअली ये ऐसे लिखना चाहिए था, रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte. ओके, दिस इज नथिंग बट रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte is what we called as ovulation. So just after the ovulation, पहले ovulation से पहले ग्राफियन फॉलिकल में कोई ब्लड वेसल थी क्या? नहीं, there was no blood vessel. There were only theca externa, theca interna, granulosa cell, zona pellucida, secondary oocyte and one big antrum cavity. कोई भी ब्लड वेसल नहीं थी. But just after the ovulation, just after the secondary oocyte leaves, तो ग्राफियन फॉलिकल को बहुत बुरा लगता है. ग्राफियन फॉलिकल feels now I am alone. And the graphian follicle, what the graphian follicle do? It will start growing blood vessels inside itself. Okay, the graphian follicle start growing blood vessels within itself and start accumulating the blood within itself. Okay, start accumulating the blood within itself. That's what we call as the corpus hemorrhagium. Now the graphian follicle has formed corpus hemorrhagium. Why? Only after the ovulation. Only after the ovulation this will form. कॉर्पस हेमोरेजियम. जैसे ही सेकेंडरी oocyte रप्चर करके निकलेगा ग्राफियन फॉलिकल को टू गो इनटू द फेलोपियन ट्यूब एंड सर्च फॉर इट्स मेल गैमेट, दैट इज सर्च फॉर द स्पर्म. उस टाइम पे क्या होगा, कॉर्पस हेमोरेजियम विल से दैट ओ माय गॉड माय किड हैज लेफ्ट द हाउस. दिस सेकेंडरी oocyte, द ग्राफियन फॉलिकल विल फील दैट ओ माय गॉड माय गॉड मेरा जो बच्चा है सेकेंडरी oocyte हैज लेफ्ट द होम. नाउ he will bleed and accumulate all the blood within the graphian follicle. That's what we call as your corpus hemorrhagium. सी कोई नहीं बता रहा है, ये सब लोग आपको आधा बताएंगे. एनसीईआरटी में तो ये आधा दिया है, लिटरली आधा दिया है. क्या पता क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको जानना है, राइट. कॉर्पस हेमोरेजियम ड्यू टू रप्चर ऑफ. नाउ दिस कॉर्पस हेमोरेजियम, जो लोग बोलते हैं ना कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, इसी कॉर्पस हेमोरेजियम के बाद देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम.
ओके, बिकॉज द ग्रैन्युलोसा सेल्स जो होंगे ना वो प्रोलिफरेट करेंगे और वो सीक्रेट करेंगे एक प्रोटीन कॉल्ड एज ल्यूटीन. Okay, because of which there will be yellow pigment to the to this corpus hemoragium and what we call as corpus luteum. Corpus hemoragium के बाद क्या बनेगा? Corpus luteum, and this corpus luteum is going to secrete your progesterone. अब अगर सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब में गया, ओके, या तो फिर स्पर्म से फर्टिलाइज करेगा वो. अगर वो फर्टिलाइज करेगा तो सेकेंडरी oocyte का क्या बनेगा? यस, ओवम बनेगा. और तभी उसी पार्ट में इस कॉर्पस लूटियम के साथ क्या होगा? कॉर्पस लूटियम बोलेगा ठीक है, मैं तो प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट कर रहा हूँ. और प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्ट्रॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन. प्रेगनेंसी में बड़ा सा एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है, राइट, प्रोजेस्ट्रॉन. ओके, प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है, सो दैट जब बच्चा इंप्लांट हो उसको अच्छा खासा एंडोमेट्रियम का सपोर्ट मिल पाए. करेक्ट ना? तो वो क्या करेगा? कॉर्पस लूटियम विल बिकम अगेन मोर स्टेबल फॉर द 9 month एंड विल कंटिन्यू सीक्रेटिंग प्रोजेस्ट्रॉन, सो दैट अच्छा खासा एंडोमेट्रियम बन जाए. करेक्ट, फॉर द सपोर्ट ऑफ द बेबी फॉर इम्प्लांटेशन. बट इफ वो सेकेंडरी oocyte ने किसी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं किया, तो क्या होगा? जो ये कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो बोलेगा चलो यार, अभी तो कोई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, अभी हमें बेबी को तो इम्प्लांट करना ही नहीं है, प्रोजेस्ट्रॉन की जरूरत नहीं है. तो हम क्या हो जाता है? डीजेनरेट हो जाता है. तो अब कॉर्पस ल्यूटियम ऑन अबाउट 9 days इट विल स्टार्ट डीजेनरेटिंग एंड विल फॉर्म द कॉर्पस एल्बिकन एंड ऑलमोस्ट इट विल डीजेनरेट. ओके, कॉर्पस ल्यूटियम विल फॉर्म कॉर्पस एल्बिकन एंड इट विल लिटरली डीजेनरेट. सो यू अंडरस्टूड व्हाट वाज हैपनिंग? ओके, नाउ लेट अस लर्न अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब आपको सब कुछ समझ आएगा. यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया अबाउट कॉर्पस ल्यूटियम, नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड योर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो. लेट अस अंडरस्टैंड फास्ट. उन्होंने इतना देख लिया है कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा. ओके, फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो किस में चेंजेस होगा? अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte तो ओवम बनाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सेकेंडरी oocyte तो ओवम बनाएगा, और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ना, ग्राफियन फॉलिकल वो कॉर्पस लूटियम बनाएगा. ठीक है, कॉर्पस लूटियम बनाएगा आफ्टर ओव्यूलेशन. और अगर वापस फर्टिलाइजेशन हुआ तो सेकेंडरी oocyte ने क्या किया? उसने तो अपना ओवम बनाया. और ये जो कॉर्पस लूटियम है ना, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज दिस कॉर्पस लूटियम इज गोइंग टू सीक्रेट योर progesterone to maintain the pregnancy. It will become more stable in the 9 month because it is continuously secreting progesterone, and progesterone is a pregnancy hormone because it will help in maintaining the endometrium which will give support to the baby implanted. Okay, but अगर fertilization नहीं होता है तो ये जो corpus luteum है it will get degenerated. Okay, it will get degenerated and form the corpus albicans and completely degenerate. This is what it is happening. But अब अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है तो आपका एक साइकिल चालू हो जाती है. कॉर्पस लूटियम तो डीजेनरेट हो जाएगा अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो. ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम तो डीजेनरेट हो जाएगा. बट अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे एक और साइकिल होती है जहाँ पे आपका जो एंडोमेट्रियम जो ऑलरेडी बन चुका था, ठीक है, एंडोमेट्रियम जो ऑलरेडी बन चुका था वो भी डीजेनरेट होगा. अभी देखो मेरी बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल सुनना मेरी बात. ठीक है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल सुनो. After the ovulation, your fertilization is happening. Okay, if fertilization is happening, so ovum is formed and corpus luteum become more stable to support the pregnancy, to promote more progesterone and promote more endometrial thickening. Okay, but if there is no fertilization, so what will happen? तब ovum बनेगा क्या? नहीं, तब सेकेंड मियोसिस होगा ही नहीं और ओवम बनेगा ही नहीं. तो ओवम तो नहीं बनेगा. अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे जो ऑलरेडी बना है एंडोमेट्रियम वो भी डीजेनरेट होगा. एंडोमेट्रियम कैसे बना है आपको पता है? देखो, जो आपकी थीका इंटरना थी ना, इट वॉज कॉन्टिन्यूसली सीक्रेटिंग एस्ट्रोजन. आई ऑलरेडी हैव सेड दिस. Okay, this theca interna was constantly secreting estrogen, and this estrogen was helping to form the endometrium. तो अभी तक क्योंकि देर वॉज कंटिन्यूसली सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, सो आपको क्या लगता है कि जब फॉलिकल्स बन रहे थे तब बहुत सारा एस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ होगा और बहुत अच्छी खासी एंडोमेट्रियम बनी होगी. बट क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो एंडोमेट्रियम को डीजेनरेट करना पड़ेगा. तो डीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम की वजह से क्या हो जाएगा? देयर विल बी डीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, और डीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम भी होगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस एल्बिकन्स भी हो गया. ठीक है, क्यों? देखो अब मैं वापस एक बार आपको बता देती हूँ. मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगा? आफ्टर द ओव्यूलेशन. तो आफ्टर ओव्यूलेशन देयर विल बी 2 events. इधर देयर विल बी फर्टिलाइजेशन और इधर देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ओवम बिकम मोर स्टेबल. ओके, ओवम बिकम मोर स्टेबल एंड ओवम बनेगा एंड कॉर्पस ल्यूटियम विल बिकम मोर स्टेबल एंड सीक्रेट मोर प्रोजेस्ट्रॉन. बट अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है,
फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन में प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट ही नहीं होगा. तो प्रोजेस्ट्रॉन वॉज अ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन. ओके, इट वॉज मेकिंग द एंडोमेट्रियम मोर वायबल, मोर हार्ड, मोर ग्लैंडुलर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ द बेबी. तो अभी यहाँ पे एंडोमेट्रियम ही नहीं बना क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन ही सीक्रेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम का भी डीजनरेशन हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता. मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो देर आर टू टाइप्स. अभी हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री बता देती हूँ. हिस्ट्री मतलब क्या कि यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो देखो, दो हार्मोन्स होते हैं आपके पास, वेरी इंपॉर्टेंट. एस्ट्रोजन, वी ऑल नो दैट एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय द थीका इंटरना एंड इट विल फॉर्म द एंडोमेट्रियम. ड्यूरिंग द formation of follicle there was forming of good endometrium because of which. okay, and then we have if अगर वही एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो गया, इफ देर विल बी नो फर्टिलाइजेशन. ओके, अगर क्या होगा? अगर देर विल बी नो फर्टिलाइजेशन तो वही क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द प्रोजेस्ट्रॉन. प्रोजेस्ट्रॉन क्यों डिक्रीज हुआ? बिकॉज ऑफ द देर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम विच वॉज सीक्रेटिंग प्रोजेस्ट्रॉन. तो अगर प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन भी नहीं रहेगी, तो एंडोमेट्रियम भी मर जाएगी. ठीक है, देन वी हैव प्रोजेस्ट्रॉन. वी ऑल नो दैट इट वॉज सीक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन. इट इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन. ओके, और मेंटेन द एंडोमेट्रियम फॉर सपोर्टिंग प्रेगनेंसी. ये क्या करता है? इट विल डेवलप द एंडोमेट्रियम, क्योंकि इसको लगता है कि हाँ शायद से क्या हो सकता है, जब हम ओवम रिलीज, जब हम सेकेंडरी oocyte रिलीज करें, शायद से स्पर्म अगर उसको आके फर्टिलाइज कर गया तो हमें एंडोमेट्रियम तो बना के रेडी रखना है. बट ये क्या करेगा? ये कंफर्म करेगा कि चलो ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू टू सीक्रेट प्रोजेस्ट्रॉन. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजनरेट, देयर विल बी नो प्रोजेस्ट्रॉन एंड द एंडोमेट्रियम विल ऑल्सो flush out. So you understood what is estrogen and progesterone? Okay, now let us learn about the different more hormones. अब देखो, we have hypothalamus. Hypothalamus releases GnRH, gonadotropin releasing hormone, which will act on anterior pituitary and anterior pituitary will release LH, FSH. LH क्या कराएगा? FSH क्या कराएगा? Do you know there were follicles which were developing? Primordial follicle, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle. Now FSH will act on that follicle and will do the development of the follicle, and hence after the development of the follicle there will be release of estrogen and there will be release of the progesterone. Okay, after the rupture of the Graafian follicle, progesterone secrete हो जाएगा from corpus luteum and estrogen from the theca interna of the follicles. And LH जो है ना, LH will act on the Graafian follicle and will do the rupture of the Graafian follicle for the release of the secondary oocyte, that is in the ovulation. तो LH क्या कराएगा? ओव्यूलेशन कराएगा, दैट इज रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल फॉर द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte. तो आई थिंक अभी मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा हिस्ट्री तो दे दिया है. अब हम आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे. तो आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहती है वो 28 डेज की रहती है. आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की रहती है. ठीक है, जिसमें फर्स्ट 5 डेज क्या होगा? आपका ब्लीडिंग फेज. Your first 5 days is your bleeding phase. Your first 5 days is your bleeding phase. Okay. Then from your 6th day to 13th day is your follicular phase. एक बार सब कुछ bleed हो गया. ठीक है, bleed हो गया क्योंकि क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं. फर्टिलाइजेशन जो होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं. तो एंडोमेट्रियम क्या हो गई? रप्चर हो गई. एंडोमेट्रियम रप्चर हो गई. कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया. एंडोमेट्रियम रप्चर हो गई. तो क्या हो गया? ब्लीडिंग फेज शुरू हो गया. ठीक है, ब्लीडिंग फेज. ओके, बिकॉज ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम क्या हो गई? रप्चर हो गई. उसके बाद क्या होगा? अब सब स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा. अब वापस से स्टार्टिंग से फॉलिकल्स बनेंगे. ओके, स्टार्टिंग से सारे फॉलिकल्स बनेंगे. प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, टर्शरी फॉलिकल बनेगा फ्रॉम द 6th डे टू 13th डे. एंड देन अगेन ऑन 14th डे देयर विल बी rupture of your mature Graafian follicle and release of the secondary oocyte. Again the cycle is repeating. Okay, rupture of the Graafian follicle and release of the secondary oocyte. अब क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है. ओके, फर्टिलाइजेशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ओवम. कॉर्पस ल्यूटियम विल बी मोर स्टेबल एंड विल सीक्रेट द, जो ग्राफियन फॉलिकल है जिससे रिलीज हुआ है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है. तो कॉर्पस ल्यूटियम विल बी मोर स्टेबल एंड विल फॉर्म द progesterone continuously forming. But if there will be no fertilization, then what will happen? The corpus luteum will degenerate. So there will be formation of corpus luteum, corpus albicans, and which will degenerate. Okay, so that is luteal phase. And इसमें क्या होगा?
इसमें क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था वो प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट कर रहा था, वो भी नहीं बनेगा. एंड ऑल ऑफ दीज इवेंट्स कम अंडर द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज. Okay, post ovulatory phase, that is from the 15th day to 28th day, there will be formation of corpus luteum. Then there will be formation of corpus which will secrete the progesterone. क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, corpus luteum will form the corpus albicans because of no fertilization. Okay, no fertilization, then corpus albicans will degenerate, there will be no progesterone, no more progesterone, and on 28th day there will be degeneration of corpus albicans. ओके, सो देर इज नो प्रोजेस्ट्रॉन. तो एंडोमेट्रियम क्या बोलेगा, अरे मेरे को मेंटेन करने वाला हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन ही नहीं है, तो मैं वापस ब्लीड शुरू कर देता हूँ, एंड अगेन ब्लीडिंग फेज विल स्टार्ट. यू अंडरस्टूड दिस? ओके, नाउ ब्लीडिंग फेज इज फ्रॉम 1 to 5th डे. क्योंकि ब्लीडिंग फेज है, यहाँ पे हमें फॉलिकल्स भी नहीं बनाने हैं, तो सारे हार्मोन फॉलिकल FSH भी कम होगा, क्योंकि हमें फॉलिकल्स तो बन ही नहीं रहे ना यहाँ पे, तो फॉलिकुलर हार्मोन भी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कम रहेगा. LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कम रहेगा. एस्ट्रोजन भी यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे तो थीका इंटरना है ही नहीं, ब्लीडिंग फेज है, यहाँ पे सारे फॉलिकल्स मर चुके हैं, कॉर्पस ल्यूटियम मर चुका है, प्रोजेस्ट्रॉन भी कम है. ठीक है, ब्लीडिंग फेज में कुछ नहीं है. ठीक है, सो देर विल बी ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यू टू नो फर्टिलाइजेशन, द ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम विच वॉज फॉर्म्ड विल रप्चर एंड विल ब्लीड कंटिन्यूसली. ओके, ऑल्सो देर वॉज अ कंप्लीट डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस एल्बिकन्स विच वॉज ऑन 28th डे, बट हियर इट विल बी कंप्लीटली डीजनरेटेड एंड ऑल द हार्मोन विल बी इन द लेसर लेवल. ओके, देन इन फॉलिकुलर फेज आपको अभी यहाँ से वापस से शुरू करना है, आपको फॉलिकल्स बनाना है, तो आपको कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा चाहिए, यू नीड योर FSH हार्मोन टू बी एट द पीक. ओके, FSH हार्मोन टू बी एट द पीक टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल. अब फॉलिकल बनेंगे तो क्या होगा, एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, फॉलिकल बनेंगे तो एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, और LH भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑन द फॉलिकुलर फेज. सो इन फॉलिकुलर फेज डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, दैट इज फ्रॉम योर 6th डे टू योर 13th डे. ओके, डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्राफियन, ड्यू टू थीका इंटरना. ओके, एस्ट्रोजन विल रिलीज एंड एस्ट्रोजन विल स्टार्ट मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम. तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, कंटिन्यूसली एंडोमेट्रियम को बनाएगा, और एंडोमेट्रियम को बहुत ब्लड वेसल से भर देगा, बहुत ग्लैंडुलर बना देगा. ठीक है, ओके, टू सपोर्ट कि उसको लगता है कि नहीं, व्हाट इफ द स्पर्म फर्टिलाइजेस द सेकेंडरी oocyte. ओके, नाउ देन ऑन 14th डे देर विल बी रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, एंड रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte. तो अगर रप्चर हो रहा है तो कौन सा हार्मोन का पीक होगा, देर विल बी पीक ऑफ द LH. There will be peak of the LH, because of which there will be rupture of the Graafian follicle and release of the secondary oocyte. Now in the post ovulatory phase, that is from the 15th to 27th day, there will be formation of the corpus luteum. Okay, because of the ruptured Graafian follicle will start forming corpus luteum. Okay, first it will form corpus hemorrhagium, then corpus hemorrhagium will form the corpus luteum. ओके, कॉर्पस लूटियम, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो कॉर्पस लूटियम कंटिन्यू मेंटेन रहेगा. लेकिन इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्यों होती है, तो क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो द कॉर्पस लूटियम, ओके, द कॉर्पस लूटियम विल फॉर्म फ्रॉम द 15th डे एंड इट विल स्टार्ट सीक्रेटिंग योर प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन टिल द 22nd डे. देन फ्रॉम 22nd डे to 27th day there will be formation of corpus albicans, and on the 28th day there will be degeneration of the corpus albicans. Okay, so on here there will be, see, अभी यहाँ पे हम लोग दो फेजेस हो सकते हैं. एक तो जब कॉर्पस लूटियम फॉर्म हो रहा है तब तो प्रोजेस्ट्रॉन विल बी वेरी हाई टिल 22nd day. Okay, then from 23rd day there will be formation of corpus albicans, so again progesterone will start getting lower. Okay, and from 23rd day to 27th day there will be low progesterone, and then there will be at the end, that is 28th day, there will be degeneration of the corpus albicans also. So because of the degeneration, again what will happen, there will be no progesterone, and which will give signal to the endometrium that now you have to degenerate, because there is no pregnancy, there is no progesterone, so you have to degenerate. So again bleeding phase will start. So you understood this phases of menstrual cycle, you understood the phases of menstrual cycle. I hope you understood all the phases of menstrual cycle. Now एक बार हम लोग ये वाला पढ़ लेते हैं. Where is it? Okay, can we just study this wala phase? Okay, now see, the 1st to 5th day is your menstrual phase. Okay, there is a bleeding. Can you see, endometrium is bleeding, so this is part is your endometrium. So this part endometrium is bleeding. Okay, menses आए आपको 1st to 5th day. अब यहाँ पे सारे hormones will be at the lowest level. Okay, सारे hormone will be at lowest level, and here you will have only primordial follicles. Okay, only primordial follicle with primary oocyte. Okay, with primary oocyte. Clear? FSH, LH, everything will be low.
Then in follicular phase what will happen? FSH will rise, LH will also rise, FSH LH सब कुछ rise कर जाएंगे in follicular phase. Okay, follicular phase is from the sixth day to 13th day. Okay, so what will happen? FSH will rise. Okay, FSH will increase, FSH increase करेगा, एस्ट्रोजन भी increase करेगा. देखो प्रोजेस्टेरॉन अभी भी नॉर्मल है और मैच्योर फॉलिकल्स बन रहे हैं. फिर क्या होगा? देयर विल बी सर्ज, LH कौन सा है? ये LH का सर्ज हो जाएगा, LH का सर्ज होगा, LH का क्या हो जाएगा? सर्ज हो जाएगा. एंड देयर विल बी रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ऑन द 14th डे. ओके, तो जब भी एस्ट्रोजन बन रहा है, देखो आपका एंडोमेट्रियम भी और बड़ा बड़ा होते जा रहा है और ब्लड वेसल से भरते हुए जा रहा है जैसे जैसे एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था. ठीक है, देन व्हाट विल हैपन ऑन 14th डे? देयर विल बी, देन व्हाट विल हैपन? ये जो ओव्यूलेशन, अगर ये जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, अब क्या होगा? ओव्यूलेशन हो गया. अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये कॉर्पस लूटियम बनाएगा एंड विल सीक्रेट द प्रोजेस्ट्रॉन. नाउ यू कैन सी हियर द प्रोजेस्ट्रॉन लाइन इज इंक्रीजिंग. कैन यू अप्रिशिएट द प्रोजेस्ट्रॉन लाइन? Okay, now on about 23rd day से लेके 28 day तक there will be corpus luteum getting converted into corpus albicans, and then on the 28th day the corpus albicans will also degenerate. So you can see your progesterone level is also coming down again your progesterone level is coming down, and again the cycle will repeat. So that is what it is. And yes, we have completed with our menstrual cycle very properly. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड आई विल 100% एड्रेस योर ऑल डाउट्स. ओके, 100%. नाउ अभी थोड़े से लाइंस है फॉर NCERT जो मैंने मिस कर दिए हैं, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं. नाउ देखो, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन. तो अगर किसी का लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हुआ, अगर सपोज देयर इज़ अ लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कैन इट इंडिकेट प्रेगनेंसी? येस, इट कैन इंडिकेट प्रेगनेंसी. बिकॉज अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ है? उसका जो ओवम था, उसका जो सेकेंडरी oocyte है वो फर्टिलाइज हो गया है, इसीलिए एंडोमेट्रियम रप्चर नहीं हुआ है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी हुई है. तो क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन बनेगा तो वो मेंटेन करेगा ना. कॉर्पस ल्यूटियम विल सीक्रेट मोर प्रोजेस्ट्रॉन, इट विल मेंटेन द प्रेगनेंसी एंड देयर विल बी नो एंडोमेट्रियल डिजेनरेशन. So if lack of menstruation, if lack of bleeding, then it can suggest of pregnancy. But there can be some other disorders also, जैसे hormonal imbalance, because of which there is no bleeding, no periods. Hormonal imbalance की वजह से भी हो सकता है ये, or else it might be because of some other stress or etc. factors. Okay, lack of menstruation. Then second point. Okay, second point is you have to keep in mind that कि एक मिनट, हाँ गाइस, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि क्या बता रही है NCERT और क्या बताना भूल चुकी हूँ मैं आपको. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन. व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट. ओके, इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. देखो यार, रट्टा रटाने वाला जो है ना, आप ये कर लो. ओके, रट्टा रटाने वाला पार्ट है वो आप खुद से कर लो. व्हाट डू यू मीन बाय मेनार्क? मेनार्क मीन्स स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. And menopause, you all know all this. Stop of menstrual cycle. Okay, stop of menstrual cycle, that about 40 to 45 years. देखो, menstrual cycle, the reproductive female primate, monkeys, apes and human beings, it's called as the menstrual cycle. The first menstruation begin in the puberty and is called as menarche. In human female, the menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. We all know that the cycle is of 28 days. The event starting from one menstruation till the next is called as the menstrual cycle. The whole cycle is the menstrual cycle. Okay, one ovum is released, that is ovulation, during the middle of each menstrual cycle. The major event of the menstrual cycle are shown in the figure. The cycle starts with the normal menstrual phase, when the menstrual flow occurs, and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow results due to breakdown of the endometrial lining. We understood that of the uterus and the blood vessel, which will form the liquid that will come out of the vagina, that is your blood. Menstruation only occur if the released ovum is not fertilized. Please keep in mind that menstruation only occur if क्योंकि अगर हो रहा है तो endometrium क्यों break होगी ना. Lack of menstruation can be indicative of pregnancy. However, it may also be because of some underlying causes like stress, poor health, etc. The menstrual phase is followed by the follicular phase. Menstrual phase will be followed by the proliferative or follicular phase, in which there will be follicle of the primary follicle in the ovary grow to become mature Graafian follicle simultaneously. उसी टाइम पे endometrium, because of the continuously release of the estrogen from the theca interna, the endometrium of the uterus will also proliferate. Okay, endometrium भी grow कर रही है क्योंकि estrogen मिल रहा है उसको, and
the changes in the ovary and the uterus are induced by the change in the level of the pituitary and the ovarian hormone. Okay, we all know that. The secretion of the gonadotropin जैसे LH and FSH increases gradually during the follicular phase, stimulate follicular development as well as secretion of estrogen by the growing follicle. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle of about 14th day, where because of the rapid secretion of the LH leading to its maximum level, will this LH surge which lead to the rupture of the Graafian follicle and thereby release of the ovum, that is ovulation. The ovulatory phase is followed by the luteal phase, during which the remaining part of the Graafian follicle transform as the corpus luteum. The corpus luteum secrete large amount of the progesterone, which is essential for maintenance of this endometrium. Okay, but in such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and the other events of the pregnancy. But if there is no fertilization, then there will be degeneration of this corpus luteum and there will be no progesterone, and hence there will be again degeneration of the endometrium also. During pregnancy, all the events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. In absence of the fertilization, the corpus luteum degenerate. This causes disintegration of endometrium leading to menstruation, marking a new cycle. In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of the age, and this is called as menopause, and it starts menarche. It stops menopause. Cyclic menstruation is an indicator of the normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. Okay, that's it.